हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड नोट्स। मैं हर्षराज आज आप लोगों के सीटेड क्लास का इंग्लिश पेडागोगी का क्लास सेकंड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? अध्यापन के सूत्र। तो जनरली मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? अध्यापन के सूत्र। और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग होगा? भाषा को सिखाने के सूत्र। ठीक है ना, कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। मतलब जो होता है ये मैगजिम्स ऑफ टीचिंग जो है, यानी कि अध्यापन के सूत्र जो है, वो सिर्फ इंडिया में ही वैल्यू, मतलब इंडिया में इफेक्ट नहीं डालता है। इसका यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, मतलब ये सभी जगह इसका अपना एक स्पेशल वैल्यू है। फिर सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, दीज मैगजिम्स हेल्प टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली। तो कहता है ये जो मैगजिम्स है इसके माध्यम से ना टीचर सिस्टमैटिकली कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत हमारा फर्स्ट दिया हुआ है नॉन टू अननोन। तो नॉन टू अननोन का हिंदी क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है ना, ओके। इसका पहला पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए लर्नर नोज समथिंग। ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि लर्नर जो है ना कुछ वो जानता है। और इसमें सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। और यह माना जाता है कि ओल्ड नॉलेज मतलब पुरानी जो नॉलेज है छात्र के पास, वो नए नॉलेज की नींव रखती है। लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज मतलब नए ज्ञान का वो लोग नींव रखती है। ठीक है ना, ओके। एंड थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए लर्नर कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ ए लर्नर। तो कहता है ना कि ये जो मतलब छात्रों के पास जो पहले से नॉलेज होता है वो मतलब छात्रों के ना इंक्रीज करती है। एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ ए लर्नर। आउटलुक का मतलब इंग्लिश क्या, हिंदी क्या होता है? दृष्टिकोण। मतलब वो जो छात्रों के देखने का जो नजरिया होता है वो बढ़ा देती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, प्रोनाउन कैन बी टॉट ओनली व्हेन द लर्नर हैज ए नॉलेज ऑफ नाउन। ठीक है ना, तो दिया हुआ है कि प्रोनाउन हम तभी मतलब बच्चों को पढ़ा सकते हैं जब बच्चों के पास जो है कहीं ना कहीं नाउन का नॉलेज होगा। ठीक है ना, आओ हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे देख लो, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का क्या होता है डेफिनेशन? इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे इस्तेमाल होना। ठीक है, नाउन की जगह पर यूज होता है प्रोनाउन का। ठीक, तो अब बच्चों को हम प्रोनाउन तभी पढ़ा सकते हैं जब उन्हें नाउन के बारे में पहले से जानकारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, छात्र कहीं ना कहीं नॉन है, नाउन से नाउन को जान रहे हैं, ज्ञात है उनको नाउन क्या होता है। अब बट वो प्रोनाउन नहीं जानते हैं, तो अब उन्हें प्रोनाउन पढ़ाना है। तो प्रोनाउन पढ़ाने से पहले नाउन को बचाया जाएगा। ठीक है ना, नॉन टू अननोन। ठीक, समझ गए ये? तो चलिए अब हम लोग सेकेंड वाला पे चलते हैं। टोटल 9 है। देखिए, आपका सेकेंड दिया हुआ है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का हिंदी क्या होता है बताइए जल्दी से? सरल से जटिल की ओर। ठीक है, देखो, फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। कह रहा है कि ना फर्स्ट पहले जो हम लोग उसे छात्रों को आसान चीज समझाएंगे, फिर उसे कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल समझाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अब मैथ्स का एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले उसे जोड़ घटाव दिखाएंगे तब ना फिर उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बताएंगे। ऐसा नहीं होता है कि पहले उन्हें न्यूमेरिकल्स बता दें तो और बाद में जोड़ घटाओ। पहले जोड़ घटाओ बेसिक से, फिर न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो एंड सेकंड पॉइंट अब देख लेते हैं। बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर फील इंकरेज्ड एंड कॉन्फिडेंस, थस दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग। कहता है कि जब वो लोग सिंपल थिंग्स समझ सीख जाते हैं तो वो इंकरेज मतलब वो प्रोत्साहित फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, एंड वो आश्वस्त होते हैं। और जिसके कारण ना वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब आसानी से समझ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ लर्नर्स आर टू बी टॉट अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देन दे शुड बी फर्स्ट टॉट अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। कहता है कि अगर लर्नर को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर सिखाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बताना है, तो उन्हें फर्स्ट जो है ना सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रह ही जाता है, तो चलिए ये वाला हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। कंक्रीट मतलब क्या होता है? मूर्त। एंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अमूर्त। मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। और मूर्त को बहुत बच्चे आज तक समझ नहीं पाते, पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ से समझ लें। मूर्त वो हुआ ना जिसे टच कर सकें, देख सकें, और अमूर्त क्या हुआ? जो विचारों में है। ठीक है ना, आइए इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं।
फर्स्ट पॉइंट हमारा, दोज थिंग्स विच कैन बी फेल्ट विथ आवर 5 सेंसेस आर नॉन एज कंक्रीट थिंग्स। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स ना जिसे कि हम लोग अपने सेंस और सेंस के माध्यम से फील करते हैं वो कंक्रीट थिंग्स में आता है, ठीक। वेयर एज थिंग्स विच कैन बी इमेजिन्ड, और जिसे सोचा जाता है यानी कि जो विचारों में रहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ से कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मूर्त हो गया आपका जिसे टच कर सके, देख सकेंगे, मतलब इस मूर्त में सिंपली डाल लीजिएगा सेंस ऑर्गन्स अपना वाला हम लोग, ठीक, जिसके माध्यम से मूर्त को हम देखते हैं। अमूर्त क्या हो, जो विचारों में मतलब हमारी कल्पना में स्टेबल करता है। दूसरा पॉइंट है थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। देखो क्या है ना कि जब हम लोग कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में रहता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए लर्नर कैन इमेजिन अबाउट गोल्डन एप्पल ओनली इफ ही हैज सीन एन एप्पल एंड गोल्डन गन। तो देखो एक लर्नर जो है मतलब एक छात्र जो है गोल्डन एप्पल का इमेजिन मतलब तभी कर सकता है जब उसने पहले तो एक एप्पल देखा हो और दूसरा एक गोल्डन कलर देखा हो, तब ना वो देखेगा अच्छा एप्पल इस शेप का है और गोल्डन कलर का है ये, ठीक ना। तो यहाँ से वो समझ जाएंगे। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का हिंदी होता है विश्लेषण, टू सिंथेसिस मतलब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और विश्लेषण को यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, तोड़कर, और संश्लेषण को जोड़कर। तो इसे अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे, पॉइंट्स देख लेते हैं। ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली। अब मान लो कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम और उसे हम पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, विश्लेषण यानी कि उसे तोड़ देते हैं, फिर उस पार्ट वाइज सॉल्व करने के बाद उसका ओवरऑल एंड में आंसर लिखते हैं, फिर जोड़ करके उसको आंसर निकाल लेते हैं, ठीक ना। आइए एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। We teach different parts of sentence and then the learner is able to understand the synthesis of sentences। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, ओके। देखो जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहता है, देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब फॉर्मेशन कैसे। अब जैसे देखो सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसको हम पहले पार्ट वाइज बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों पार्ट वाइज बताएंगे, तब ओवरऑल वो जो है ना यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस या फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वो समझ जाएगा कि सेंटेंसेस का बनावट कैसे होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग एनालिसिस टू सिंथेसिस वाला पॉइंट समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर, इंडक्शन टू डिडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडक्शन टू डिडक्शन, और ये आपको मिल ही जाएगा, 2 से 3 नंबर हर सीटेट के सेट में रहता है इससे। इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, आगमन, और डिडक्शन को क्या कहते हैं, निगमन। मतलब इंडक्शन टू डिडक्शन मतलब आगमन से निगमन की ओर, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए आप, इंडक्शन वाला, इंडक्शन का हिंदी होता है आगमनात्मक। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर डेफिनेशन देते हैं, नियम देते हैं। इंडक्शन मतलब पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप लोग भूलोगे नहीं। और डिडक्शन में क्या होता है, पहले नियम फिर एग्जाम्पल। अब जैसे देखो हिंदी वाले सीडीपी में आगमनात्मक लिखा रहेगा और निगमनात्मक लिखा रहेगा। तो सिंपल सा यहाँ से नी ले लेना, ठीक है। पहले नी है तो पहले इसमें क्या है, नियम है, ठीक है। पहले नी है पहले इसमें नियम आ जाएगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। तो जब निगमनात्मक समझ गए तो वो उसके बाद आगमनात्मक ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है। देखो इसमें आगमनात्मक में क्या है, पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन, बट निगमनात्मक है में पहले क्या है, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल, ठीक है। तो नी से कनेक्ट कर देना नियम, इसका मतलब इसमें पहले नियम होगा। अब रहेगा कि सर हिंदी वाले का तो समझ गए, इंग्लिश में अगर दिया हुआ रहेगा इंग्लिश में तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देख लो डी ले लेना, ठीक है। डी मतलब क्या हुआ, डिफाइन, डिफिनेशन, ठीक है ना। डिफिनेशन आप लोग इसे लिख लोगे, डी मतलब क्या हो गया, डिफिनेशन। तो यहाँ से क्या हो गया ना कि इसमें पहले डिफिनेशन होगा फिर एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। तो फिर ये वाला जब डिडक्शन क्लियर है तो इंडक्शन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट दोनों एक उल्टा होता है। पहले इसमें डिडक्शन में क्या है, डी मतलब डिफिनेशन, पहले डिफाइन फिर डिफिनेशन फिर एग्जाम्पल, और इंडक्शन में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल फिर डिफिनेशन, ओके। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, टीचिंग शुड बी प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। कहता है कि टीचिंग का जो प्रोसेस होना चाहिए वो इंडक्शन से डिडक्शन की ओर होना चाहिए, यानी कि पहले एग्जाम्पल देना चाहिए फिर उसके बाद डिफिनेशन, ठीक है। आइए
फिर आपका नेक्स्ट है नियर टू फार, मतलब नज़दीक से दूर की ओर। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। लर्नर्स को पढ़ाते वक्त पहले उसके नज़दीक के एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल देना, फिर दूसरे एनवायरनमेंट का। तो नियर टू फार में क्या है ना कि पहले लर्नर्स को पढ़ाते वक्त उसके नज़दीक के एनवायरनमेंट का हमें एग्जाम्पल देना है, फिर उसके दूर के एनवायरनमेंट का। तो ये नियर टू फार हुआ। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तो अगर मान लो हम लोग नाउन पढ़ाते हैं, तो नाउन पढ़ाते वक्त पहले पंखा बल्ब का उदाहरण देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो प्राय सबके घर में पंखा और आपको बल्ब मिल जाएगा, तो वो उसे पहले जल्दी समझ जाएंगे। तो ये नियम पहले क्या हुआ, नियर वाला हुआ, और फिर दूर वाला देते हैं। फिर दूर के एनवायरनमेंट का एग्जांपल देना चाहिए, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन, एटीसी। ठीक है, मतलब वो दूर का एनवायरनमेंट हुआ। बहुत बच्चे हो सकते हैं जो कि उसे मतलब एरोप्लेन जैसे टीवी में ही देखा हो, तो पहले वैसे एग्जाम्पल्स देंगे जो कि उनके नज़दीक के एनवायरनमेंट के, फिर उसके दूर के एनवायरनमेंट के। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा होल टू पार्ट, समग्र से हिस्सों की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि पहला पॉइंट, फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट एंड देन इट्स पार्ट्स शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। कहता है कि पहले क्या किया जाता है ना कि पहले पूरा चैप्टर इसमें पढ़ा दिया जाता है, फिर उसके पार्ट्स को एनालाइज किया जाता है और डीपली उसे पढ़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोएम या स्टोरी पहले पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर क्वेश्चन में कुछ पार्ट से गहन रूप से आंसर करेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है ना कि जैसे देख लो कि अब हम लोग एक्सरसाइज का किसी भी चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज रहता है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि पहले पोएम स्टोरी पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे, फिर देखो एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हमें किसी खास पैराग्राफ में उसका आंसर दिया हुआ रहता है, फिर उसके कुछ पार्ट्स को मतलब वो पैराग्राफ को मतलब डीपली जा करके गहन रूप से अध्ययन करेंगे, फिर आंसर करेंगे। तो ये आपका होल टू पार्ट हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर कोई इशू हो तो। फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल ऑर्डर द नॉलेज अबाउट सम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पुपिल्स, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग पावर। ठीक है, तो इसे सिंपल से हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जैसे देख लो एग्जांपल है, सेकेंड क्लास के बच्चों को हम रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कोई सेकेंड क्लास का बच्चा, उनका तो इतना हायर ऑर्डर मतलब क्या कहते हो थिंकिंग स्किल नहीं डेवलप हुआ है कि वो लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर सेकेंड क्लास में समझ पाएंगे, क्योंकि वह अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि वो मेंटली रूप से इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। ठीक ना, इसीलिए हमारे मतलब क्या कहते हो एजुकेशनल जो क्या सिस्टम है इसमें मतलब क्या तो क्लास वाइज चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक ना, इसका मेन कारण क्या है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है ना, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के कारण। फिर हमारा लास्ट वाला है पार्टिकुलर टू जनरल, जिसे कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसे आगमन विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे आगमन विधि के नाम से भी जाना जाता है। और आगमन विधि आप लोग जान ही रहे हो, आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल फिर नियम, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। मान लो एग्जाम्पल है इसका, छात्रों को विशेषण पढ़ाने के लिए हम सर्वप्रथम छात्रों के सामने उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य प्रस्तुत करेंगे जिनमें विशेषण का प्रयोग हुआ, फिर इन वाक्यों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।